आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम मेनली बात करेंगे कि रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स चला रही है। हम सारे कितने, लेकिन 4-5 प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि रूरल एरिया के डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चुनौती आ रही है। तो आज के हमारे वीडियो का फोकस ये एरिया यह होगा। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहला जो हम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे वह होगा आपका मनरेगा। मनरेगा रूरल डेवलपमेंट के, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हम जिस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे वह होगा मनरेगा। रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से वह है मनरेगा। फुल फॉर्म इसका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को रोजगार दिया जाता है। हम देखे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से मनरेगा प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके तहत लोगों को हर साल 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है। दूसरा जो आपको प्रोग्राम है वह है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है वह है अधोसंरचना की। तो अधोसंरचना की समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से एक प्रोग्राम जो शुरू किया गया वह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में पक्की रोड का निर्माण किया जाता है और यह रोड ऐसा रोड होता है जो सभी मौसम में चलने लायक होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र को शहरों से जोड़ने के लिए पक्की रोड का जिस योजना के तहत निर्माण किया जाता है उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तीसरा जो सरकार की ओर से योजना जो चलाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि वे अपना एक समूह बनाएं और इन समूहों को बैंक्स की ओर से पैसा प्रदान किया जाता है, लोन प्रदान किया जाता है, ताकि ये जो समूह है यह अपने स्वरोजगार के लिए नए नए कुछ काम शुरू करें, खुद के विकास के लिए, खुद के आर्थिक डेवलपमेंट के लिए कुछ नए नए रोजगार जो है शुरू करें। तो यह जो है तीसरा योजना है। इसके बाद हम जो देखेंगे चौथा योजना, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मकान निर्माण के लिए अर्थात पक्के घर का, पक्के मकान का निर्माण करने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। पांचवा जो हम योजना देखेंगे उसको कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से लोगों को शौचालय निर्माण के लिए लोगों को पैसा प्रदान किया जाता था तथा इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है तथा अनेक जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिला है। और आखिरी जो योजना की हम बात करेंगे उसको कहते हैं पीएम कुसुम। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की स्थिति में सुधार करने के लिए, लोगों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से सोलर पंप जो है लगाया जाता है, जिसके तहत माध्यम से बोलना चाहिए कि पहले जो लोग बोलना चाहिए सरकार की ओर से दी जा रही बिजली पर जो लोग निर्भर थे, अब लोग जो है सौर ऊर्जा पर लोग जो है निर्भर हो जाते हैं, किसान जो है सौर ऊर्जा पर निर्भर हो जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जो कृषि करते हैं उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार सोलार पंप लगाती है अर्थात सौर पंप लगाती है और इसके माध्यम से लोग जो है अपने पंप को चला सकते हैं, संचालित जो है कर सकते हैं। आखिरी अब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस की, कि रूरल एरिया के डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हमको आ रही है, क्या क्या चुनौतियां आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अधोसंरचना के बारे में। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी क्षेत्र के सुचारू कामकाज के लिए जिन भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में आपको सबसे पहले जो चुनौती देखने को मिलती है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि ग्रामीण क्षेत्र में आज तक अभी भी आपको कई सारे ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहाँ पे अभी भी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। सड़क जो है वह कच्ची सड़क आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे आपको ग्रामीण क्षेत्र ऐसे देखने को मिलेंगे, खासकर जो दूरस्थ क्षेत्र में, जंगल एरिया में, उन क्षेत्र में आज तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई है, ये समस्या आपको देखने को मिलती है। रूरल एरिया में आपको डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, मतलब कि जो शहरी क्षेत्र है
वहां पे इंटरनेट की सुविधा तो काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान समय में भी आज तक इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं पहुंच पाई है। टेलीकॉम सुविधा मतलब टेलीकॉम की जो दूरसंचार सुविधाएं हैं वर्तमान समय भी आपको ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी सुविधा देखने को आपको नहीं मिलेगी। शहरों में आपको 5G इंटरनेट देखने को मिलेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान समय भी आपको 2G 3G जैसे सुविधाएं देखने को आपको मिल रही है। इसके बाद जो दूसरी चुनौती आपको देखने को मिलती है वह है हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में, कि आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि वर्तमान समय में भी जो डॉक्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको जब रूरल एरिया में पोस्टिंग मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र में जब आपको ड्यूटी करने का उनको मौका मिलता है तो वो इन चीजों से भागते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो पोस्टिंग मिलती है उसको पनिशमेंट पोस्टिंग बोलते हैं, अर्थात कि सजा के रूप में मानते हैं उसको। तो आपको यह चीज देखने को मिलेगा कि अभी भी डॉक्टर और जो टीचर्स हैं वह अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में काम करने से भागते हैं, इन चीजों से बचते हैं। तो अगर डॉक्टर और टीचर जो है ग्रामीण क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, भागेंगे, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा में विकास कैसे होगा, कैसे उस स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा बेहतर होंगी। तो आपको अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या देखने को आपको मिलती है। तीसरी जो चुनौती है, तीसरी जो समस्या आपको देखने को मिलती है वह देखने को मिलता है आपको रोजगार के क्षेत्र में, कि रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी रोजगार की सुविधा काफी कम उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में आपको छिपी हुई बेरोजगारी आपको देखने को आपको मिलती है, कि वहां पर आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे हुए देखने को आपको मिलते हैं। उनकी वहां पर आवश्यकता होती नहीं है, पर फिर भी उनके पास कोई दूसरा रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए वह कृषि कार्य में ही लगे हुए होते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट में आपको तीसरी जो चुनौती देखने को मिलती है वह रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिलती है, और बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या हमको देखने को हमको मिलती है। चौथी जो आपको रूरल डेवलपमेंट में चैलेंज देखने को मिलता है वह है माइग्रेशन का, कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको लोग देखने को मिल रहे हैं, वह यह देखने को मिल रहा है कि लोग जो है गांव ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा न होने के कारण, अच्छे रोजगार न होने के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर प्रवास करने लगे हैं। पर शहर की भी एक सीमा होती है, शहर में भी एक सीमा तक ही लोगों को वह एडजस्ट कर सकते हैं, शहर की भी एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं और शहर में भी उनको अच्छे रोजगार नहीं मिल पाता, जो उनके आवास की जो सुविधा होती है वह काफी खराब होती है और उनको झुग्गी बस्ती में रहना पड़ता है। यह एक समस्या है। पांचवी जो समस्या हमको देखने को मिलती है वह है पर्यावरण से संबंधित। तो हमको यह देखने को मिलता है कि देश के विकास के लिए खनिज संसाधनों को ग्रामीण क्षेत्र से लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन खनिज संसाधनों को ले जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र को भुला दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र का जो पर्यावरण है वह प्रदूषित होते जा रहा है। उस क्षेत्र की नदी, उस क्षेत्र का हवा, उस क्षेत्र की भूमि शहरों के विकास के कारण या होना चाहिए शहरों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों को ले जाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र को जस का तस छोड़ दिया जाता है, जिस कारणवश ग्रामीण क्षेत्र प्रदूषित होते जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़ा होते जा रहा है। यह समस्या आपको देखने को मिलती है। और अंतिम जो चुनौती जो हम कहते हैं वह रिसोर्स के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के, अर्थात संसाधनों के असमान वितरण या असमान बंटवारे के कारण भी आपको ग्रामीण क्षेत्र के विकास में चुनौती आपको देखने को आपको मिलती है। कुछ लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी पहुंच होती है, जिनके पास पावर होता है, और वे लोग ग्रामीण क्षेत्र के सारे संसाधनों पर, सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के जो बाकी जो लोग होते हैं उनके संसाधनों तक पहुंच नहीं हो पाती है। ग्रामीण क्षेत्र में नदी है तो उस नदी के रेत पर उस गांव के, उस ग्रामीण क्षेत्र, उस क्षेत्र के जो अमीर लोग होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। उस क्षेत्र में अगर वन संसाधन पाया जा रहा है तो वन संसाधन पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं। रिसोर्सेज का असमान वितरण या बंटवारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी समस्या हमको देखने को आपको मिलती है, चाहे वह नदी हो, चाहे वह वन हो, चाहे वह भूमि हो। रिसोर्सेज का असमान वितरण, संसाधन का असमान वितरण आपको हर जगह देखने को आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस में आपको देखने को आपको मिलता है। तो हमने अभी के वीडियो हमने देखा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स क्या क्या चलाए जा रहे हैं। मनरेगा हमने देखा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने देखा पीएम कुसुम के बारे में देखा, हमने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देखा, हमने एनआरएलएम के बारे में देखा। इसके बाद हमने अभी क्या देखा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को आपको मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हेल्थ एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, बेरोजगार के क्षेत्र में, माइग्रेशन के क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में और संसाधनों के असमान वितरण के क्षेत्र में। तो यह जो हमारा वीडियो था रूरल डेवलपमेंट पे,
यह कंप्लीट होता है